तू शरणाई आया, तू शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, शरणाई आया, ठाकुर तू शरणाई आया, शरणाई जलाते चलो प्रेम माँ के चरणों में आरती होगी। बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते
जोरदार तालियां बजेगी मां के चरणों में, जोरदार तालियां, लंबा हाथ। ये प्रभु जी की रहमत है, दया सागर की दया है, कृपा बरसती है। इस प्रोग्राम के बाद अब दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम मां के पावन चरणों, जोरदार ऊपर हाथ उड़ा करके बजेंगी। बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी को संकल्प दिवस की लख लख बधाई हो। परमपिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है बिन दिव्य दृढ़ निश्चय किए बिना हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा सब जगह है, इसलिए यहाँ भी है। हर समय है, इसलिए अभी भी है। ईश्वर सबके हैं, इसीलिए हमारे भी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर की दया प्राप्त कर चुके हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं, पर मानते नहीं, उन्हें मूर्ख कहते हैं। जो सत्य की सच्चाई को मानने लग जाता है, उसे ईश्वर में श्रद्धा आस्था होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम होने लग जाता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है, तब सारी मानव जाति के प्रति नजरिया ही बदलने लग जाता है। हमें कहीं भी अंधकार व बुराई दिखती है तो घुटन महसूस होती है, पर हम गुस्सा क्रोध प्रकट नहीं करते, हिंसक व्यवहार की ही नहीं करते। भौरे की तरह कहते हैं, काला भौरा बांस में छेद करके रहता है। बांस कितना कठोर होता है, पर भौरे के दांत इतने कठोर होते हैं कि उसमें भी वो गोल गोल छेद कर देता है। परंतु जब वो कमल के भीतर बैठता है, तब रात में कमल के अंदर होने पर भी वो उसे काट कर बाहर नहीं जाता है। सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, कमल खिल जाएगा और समय उड़ जाऊंगा। भौरा बांस में छेद कर सकता है, पर कमल की
पंखुड़ी उससे नहीं कटती, क्या वो इतना कमज़ोर है? नहीं। सारी रात अंधकार में रहता है, उसे फूल की सुगंधी से लगाव है। प्रेम इसलिए सुबह के होने का इंतज़ार करता है, सूर्य निकलने का इंतज़ार करता है कि पंखुड़ी को काटता नहीं है। ठीक ऐसे ही ईश्वर में राम नाम की सुगंधी को महसूस करने वाले दूसरों को दुख व चोट नहीं पहुंचाते। गुरु की शरण में जाकर ही हमें इस बात की चेतना आती है, समझ आती है कि हमें ये जीवन मिला है। हम अपनी गलतियों में सुधार ला सकें। नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति ना जाने कितनी गलतियां करता है। जब तक हम संकल्प नहीं करते, गलतियां कैसे सुधरेंगी? अगर गलतियों को रोका ना जाए, तब गलतियों को बढ़ावा मिलता है और गलतियां बढ़ती जाती हैं। जीवन में बहुत कुछ बनने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले हम लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना, यानी किसी कार्य को करने का व्रत लेना। जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित ना कर लें, एक कदम भी आगे ना बढ़ें। और जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो 1 इंच भर भी पीछे ना हटें। सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन का जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, उस तक पहुँचने के लिए मैं मन, वचन व कर्म से आज, अभी और इसी समय से कार्य की शुरुआत करता हूँ। मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मेरे शत्रु चाहे मार्ग में कांटे ही क्यों ना बिछा दें, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा और बिना विचलित हुए दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ूंगा और एक
दिन मेरे मित्र ही नहीं शत्रु भी देखेंगे कि मैं सफलता के शिखर पर खड़ा हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मेरे लिए सुख, चैन और विश्राम सब व्यर्थ है। सच्चा विश्राम, सच्चा सुख और सच्चा चैन मुझे उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। सतगुरु से जुड़े रहना और सतगुरु से प्रार्थना कर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हैं। सतगुरु के आशीर्वाद और प्रेरणा से जीवन में लगन पैदा होती है और वो आगे बढ़ता है। जिस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है उसे पूरी तरह मन मस्तिष्क से स्वीकार करना है। लक्ष्य तक पहुंचने में कितना ही समय क्यों ना लगे, इससे ना घबराएं। मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आएं, संकल्प को दोहराते हुए मार्ग पर डटे रहें। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद भी सफलता सहज नहीं मिल जाती। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने आप को कठिनाइयों एवं संकटों की भट्ठी में तपाना पड़ता है। सोना भी खान से निकलते ही आभूषण नहीं बन जाता, उसे भी तपना पड़ता है। निखारने के लिए हीरे को भी जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसका मूल्य नहीं बढ़ता। जो बीत गया उसे नसीहत लेकर आगे बढ़ें। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बन आप सहज में, ताही में चित दे। तुलसीदास जी को रत्नावली ने जब राम नाम सुझाया तब तुलसीदास ने मन ही मन अपना लक्ष्य निर्धारित किया, संकल्प किया और राम नाम का सहारा लेकर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चले। उन्हें कामयाबी मिली, राम के दर्शन हुए और रामचरित्र मानस की रचना की। कर्म युद्ध है जीवन, जीवन का नाम तो कर्म युद्ध है।
कर्म करने के लिए मिला है। हमें ये जीवन संघर्ष, दुख, कठिनाइयाँ ये हमारे शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना है और विजयी होना है। इस युद्ध को जीतने के लिए जहाँ आपके शत्रु कम नहीं हैं तो हथियार भी कम नहीं हैं। जिस समय श्री राम और रावण के बीच युद्ध होने लगा तब विभीषण को चिंता हुई। तब श्री राम ने कहा, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित धीरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए हैं। सत्य शील इसके मजबूत ध्वज और पताका है। बल विवेक और परोपकार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। जीवन के संघर्ष में भी यही रथ काम आता है। इस रथ पर चढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण को जीत सकते हैं तो भला आप इस रथ पर सवार होकर कैसे नहीं जीत सकते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यही मूल मंत्र है। अभी इसी क्षण इस सिद्धांत को अपनाएं। नित्य नए विचार और संकल्प आपके सामने आते हैं। इसीलिए आज का विचार, आज की कल्पना, आज का आत्मिक सुझाव ये केवल आज के लिए है। इसे आपको आज ही अपनाना है, आज ही जानना है, आज ही समझना है, कल नहीं। कल कोई नई बात आपके सामने आएगी, कोई नया विचार जन्म लेगा, कोई नई कल्पना उभरेगी। इसीलिए आज के विचार को, आज के संकल्प को आज ही पूरा कर डालिए। आज, अभी और इसी क्षण। नतीजा ये होता है कि आपके जीवन का कीमती हिस्सा उसी रद्दो बदल में व्यर्थ हो जाता है और ऐसे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। तो बच्चों, ये था आज का संदेश।
जो माँ ने आप सबके समक्ष रखा। अब माँ आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए ढेर सारी दुआएं देती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं, मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। साथ संगत जी से विनती है, कृपया करके तालियों का साथ दें। मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। पाने आए हैं गुरु दर्शन दीदार सब पाने आए हैं। दे दो आशीर्वाद, कर दो ये उपकार, दे दो आशीर्वाद, कर दो आशीर्वाद। सुंदर मस्तक पे तिलक लगाने आए हैं, मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। कर कमल ऊपर उठा दीजिए, कर कमल ऊपर उठा दीजिए। श्री मुखदा वचन सुना दीजिए, श्री मुख से वचन सुना दीजिए। सभी संगत की आवाज बोलो बोलो जय जयकार, सभी संगत की आवाज बोलो बोलो जय जयकार। श्री आरती की थाली घुमाने आए हैं, मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं, मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। सुंदर दर्शन के मस्त नजारे हैं, सुंदर दर्शन के मस्त नजारे हैं। सतगुरु लगते कितने प्यारे हैं, साढ़े सतगुरु कितने प्यारे हैं। सुंदर दर्शन के अजब नजारे हैं, सुंदर दर्शन के अजब नजारे हैं। सतगुरु लगते कितने प्यारे हैं, साढ़े सतगुरु कितने प्यारे हैं। हाजी प्यारे हैं, न्यारे न्यारे हैं, प्यारे प्यारे हैं, न्यारे न्यारे हैं। सब कर रहे जय जयकार, युग युग जियो सरकार, सब कर रहे जय जयकार, युग युग जियो सरकार। श्री चरणों में मस्तक लगाने आए हैं, मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं, मनाने आए हैं गुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। सब करे जय जयकार, युग युग जियो सरकार, सब कर रहे जय जयकार, जुग जुग जियो सरकार। श्री मस्तक पे चरण लगाने आए हैं, मनाने आए हैं
सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं, श्री चरणों में मस्तक झुकाने आए हैं। सब संगत पे अपनी मन बनाए रखना, संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने मुखड़े को सदा मुस्काए रखना।